और जिस प्रकार का प्रथम ही दृष्टा में जिस प्रकार की लोगों की आवाज़ आ रही है, क्योंकि उस आवाज़ के अंदर भव्य विश्नोई सभी दलों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं और भारी बहुमत से उनकी विजय होगी। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 8 वर्षों में जो हरियाणा के हर वर्ग के लिए काम किए और इन 8 वर्षों में जिस प्रकार से हरियाणा की दिशा और दशा बदलने का काम किया, हरियाणा का समान रूप से विकास करने का कार्य किया, आज इसकी चर्चा भी हर वर्ग के अंदर लोग कर रहे हैं। और आज मैं ये आप लोगों के बीच में स्पेशल इस विषय को रखना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ओबीसी समाज के लिए काम किए हैं, उनका जिक्र आप लोगों के बीच में के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा, आमजन को ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से ओबीसी समाज का शोषण किया, लंबे समय तक उनका वोट लेने का काम करते रहे, वोट लेकर के उनको सिर्फ एक रैलियों के रूप में ओबीसी वर्ग को इस्तेमाल किया, वोट के रूप में कांग्रेस ने ओबीसी समाज को इस्तेमाल किया, परंतु उनके हकों की अगर बात आई उसको दरकिनार करते हुए उनका शोषण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज तक ओबीसी समाज जो अपने हक की लड़ाई लड़ता रहा, जो अपने हकों को लेकर के आंदोलनरत ओबीसी समाज रहा, मांग करता रहा, उस मांग को भी कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक उसको अनदेखा किया, उनको कोई लाभ नहीं पहुंचाया। परंतु इन 8 वर्षों में इस भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी ने जो ओबीसी वर्ग को जो सम्मान दिया, उन्होंने सबसे पहले ओबीसी आयोग बनाने का काम किया, क्योंकि जब 2018 के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ओबीसी आयोग का ये बिल लोकसभा में लेकर के आए, तो इसका सबसे बड़ा विरोध अगर किसी ने किया, कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने इसका विरोध किया। और उसके बाद वो बिल लोकसभा में पास हुआ, परंतु कांग्रेस के विरोध के चलते वो राज्यसभा के अंदर हमारा मैंडेट नहीं था, उस मैंडेट के कारण वो राज्यसभा के अंदर गिर गया। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि ओबीसी के जो हक थे उनकी चिंता नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, 2019 के चुनाव के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके तुरंत बाद पहले ही सेशन के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर उस बिल को लेकर के आए और लोकसभा के अंदर देश की जनता ने, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी जी को 282 सीटें देने का काम किया था, गठबंधन को लगभग 336 सीटें दी थी, और 2019 के चुनाव के अंदर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटें देने का काम किया। लगभग गठबंधन की जो एनडीए की हमारी सरकार है, वो 347 तक सीटें देने का काम वो देश की जनता ने किया। और नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी का वो बिल फिर लेकर के पहले ही सेशन के अंदर आए, वो बिल लोकसभा में फिर पास हुआ, राज्यसभा के अंदर गया, हमारा वहाँ पर बहुमत पूर्ण हो गया था, वहाँ पर भी वो बिल पास हो गया। ओबीसी समाज को जो वो लंबे समय से मांग कर रहा था कि ओबीसी आयोग बनना चाहिए, वो आयोग बना, उसको संवैधानिक शक्तियाँ दी गई। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। खाली उसका आयोग या संवैधानिक शक्तियों तक सीमित नहीं है, इसके आयोग के बनने से, इसको संवैधानिक शक्तियाँ देने से अब ओबीसी वर्ग के बच्चों को अगर वो केंद्रीय स्कूल के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं
अगर वो सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर वो नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके अंदर ओबीसी वर्ग के बच्चों को 27% का आरक्षण देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ओबीसी समाज के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए नीट की परीक्षा के अंदर एमबीबीएस की सीटों के अंदर 2014 से मनोहर लाल जी ने हरियाणा की बागडोर को संभाला। 90 के 90 विधानसभाओं का समान रूप से विकास, अगर वहाँ हमारा विधायक है या हमारा विधायक नहीं था, उसके बावजूद भी मनोहर लाल जी उस विधानसभा के अंदर गए, वहाँ के लोगों ने जो मांग पत्र दिए उस मांग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परसों जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त डाली, उस समय में वन नेशन वन फर्टिलाइज़र उसकी घोषणा की है। भारत निर्मित यूरिया डीएपी ये सारी की सारी खाद उपलब्ध होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पीछे कोरोना की महामारी रही है। कोरोना की महामारी के अंदर लगभग चाहे छोटा उद्योग था, चाहे छोटी दुकान थी, चाहे बड़ा उद्योग था, हर उद्योग और छोटा उद्योग भी उस कुछ समय जब लॉकडाउन था उसमें बंद रहा है और उसका प्रभाव भी पड़ा है। हमें समझना चाहिए इस बात को, परंतु किसी प्रकार की ना डीएपी की कमी ना पीछे रही है और ना आगे रहेगी।